नाज़रीन, मैं आदाब, मैं हूँ खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। दिल्ली असेंबली में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर आज होगी बहस। दिल्ली असेंबली में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर आज होगी बहस। वजीर आला रेखा गुप्ता डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम की रखेंगी तजवीज़। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का शानदार इख्तिताम। सनातन पर्व के 66 करोड़ 21 लाख से ज्यादा अकीदतमंद बने गवाह। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बाज़ाब्ता दौर पर महाकुंभ का करेंगे इख्तिताम। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव भी करेंगे रेलवे कारकुनों को सरफराज। यूरोपीय यूनियन की सदर उर्सुला वान डेर लीयन आज से भारत के 2 रोज़ा दौरे पर। वजीर खारजा से करेंगी मुलाकात। आज़ाद तिजारती मुआहदे समेत कई उमूर पर होगी बातचीत। गज़ा में जंगबंदी के पहले मरहले के इख्तिताम से चंद रोज़ कबल हमास ने 4 मग़वियों की इसराइल को सौंपी लाशें। शनाख्त का अमल शुरू। और अफगानिस्तान से हारकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ इंग्लैंड। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबला आज। दोनों टीमें साख बचाने के लिए मैदान में उतरेंगी। और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुनक़िद होने वाला महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के साथ ख़त्म हुआ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर महाकुंभ का इख्तिताम करेंगे। इसके अलावा रेलवे के वज़ीर अश्वनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ में बेहतरीन काम करने वाले रेलवे मुलाजमीन को सरफराज करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। 45 दिन तक चले इस अजीम व शान सनातन त्यौहार ने नई रूहानी बुलंदियों को छुआ। इस दौरान 66 करोड़ से ज़्यादा अक़ीदतमंदों ने संगम में डुबकी लगाई। इस पूरे वाक़े में कई तारीख रकम की गई। मुल्क के तमाम 13 अखाड़ों ने महाकुंभ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ नगर को 25 सेक्टरों में तकसीम किया गया था, जिसमें 12 किलोमीटर पुख्ता घाट, 1850 हेक्टेयर पर पार्किंग, 31 पॉन्टून पुल, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स, 1.5 लाख बैतुल-खला और 25,000 अवामी घर बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए और मरकज़ी हुकूमत ने इस तकरीब के लिए कुल 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा कई मरकज़ी वज़रा, वज़राए आला और दीगर सियासी शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। महाकुंभ में बॉलीवुड के सितारे, सनतकार और खेलों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। डिजिटल महाकुंभ पहल, AI चैट बोर्ड्स और खोया पाया मरकज़ ने पूरे इवेंट को कामयाब बनाया। दिल्ली असेंबली में आज हुक्मरां पार्टी अपोजिशन को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगल को दिल्ली असेंबली में पेश की गई सीएजी ऑडिट रिपोर्ट पर आज बहस होगी। इस दौरान वजीर आला रेखा गुप्ता दिल्ली असेंबली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए बीजेपी के एमएलए मोहन सिंह बिष्ट का नाम तजवीज़ करेंगी। असेंबली के एजेंडे के मुताबिक दूसरी तजवीज़ एमएलए अनिल कुमार शर्मा पेश करेंगे। बीजेपी एमएलए गजेंद्र सिंह यादव इसकी हिमायत करेंगे। इसके बाद ऐवान के अरकान मोहन सिंह बिष्ट को नायब सदर मुंतखब करेंगे। मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद असेंबली हल्के से एमएलए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया मेमोरियल के अहम मकामात के साथ साथ एकता नगर कॉम्प्लेक्स का भी दौरा करेंगी। अपने दौरा गुजरात के दौरान सदर जमहूरिया अहमदाबाद और गांधी नगर में 2 कन्वोकेशन में शिरकत करने और ज़िला कच्छ के मशहूर मकामात का दौरा करने वाली हैं। एकता नगर से सदर जमहूरिया अहमदाबाद जाएंगी, जहां वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के 44वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी और पास आउट होने वाले तलबा से खिताब करेंगी। इस कॉन्वोकेशन में तकरीबन 430 तलबा मुख्तलिफ डिज़ाइन शोबों में डिग्रियां हासिल करेंगे।
और मध्य प्रदेश के छतरपुर में ज़िले में वाक़ बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर गरीब बेटियों की शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। लड़कियों की इस इज्तिमाई शादी की तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला मोहन यादव ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक तमाम जोड़ों को 51 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुध को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वाक़ बागेश्वर धाम का दौरा किया और लड़कियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत की। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में खानदान और समाज में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात की। उन्होंने खवातीन से कहा कि वो खुद को तालीम याफ्ता और आत्मनिर्भर बनाने और मजबूत बनने के लिए मुसलसल कोशिश करें। आज जो हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सबल होंगे तो भी हमारा समाज और देश सबल होगा। सदर जमहूरिया ने कहा कि जब मुल्क 2047 में अपनी आज़ादी का 100 साला जश्न मनाएगा, तब हमने मुल्क को तरक्की याफ्ता कौम बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। एक ऐसा भारत जो माशी तौर पर ही नहीं बल्कि समाजी हमाहंगी से भी भरा हुआ है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ऐसे भारत की तामीर में संतों का अहम किरदार है। हमने भारत को वर्ष 2047 तक जब हम आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे, एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले हो। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इस दौरान रियासत के वज़ीर आला मोहन यादव ने भी हुकूमत की स्कीम का जिक्र किया और कहा कि इन तमाम जोड़ों को रियासती हुकूमत की स्कीम के मुताबिक 51,000 रुपये दिए जाएंगे। कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए हैं, जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए सबके लिए उपयोगी है। हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। दूसरी जानिब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गरीब बेटियों के लिए मुल्क के मंदिरों और मठों की दान पेटी खोलने पर जोर दिया और कहा कि अगर ऐसा होता है तो भारत को आलमी लीडर बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये एक ऐसी तकरीब है जो जात पात की नाबराबरी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत और जद्दोजहद की अक्कासी करती है, जिसका मुशाहिदा धाम में मौजूद लोगों ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और ख़बर तेलंगाना से है। तेलंगाना में रियासती कानून साज काउंसिल की 3 नशिस्तों के लिए सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। ये 2 साला इलेक्शन अगले माह खाली होने वाली नशिस्तों के लिए कराया जा रहा है। ये नशिस्तें हैं मेडक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट्स और टीचर्स हल्का और वारंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर्स हल्का वाहिद ग्रेजुएट हल्के के लिए कुल 56 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मेडक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर टीचर्स हल्के में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं और वारंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर्स हल्के में 19 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। तीनों हलकों के कुल 973 पोलिंग स्टेशनों पर 3,55,000 से ज़ायद ग्रेजुएट वोटर्स और 52,885 टीचर्स वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटों की गिनती अगले माह की 3 तारीख को होगी। भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। हुक्मरां कांग्रेस ने सिर्फ ग्रेजुएट हल्के के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं और संघ असातिज़ा की हिमायत की है और भारत राष्ट्र समिति ने इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं।
यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वान डेर लीयन आज भारत के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच रही हैं। उनके साथ यूरोपीय यूनियन के 27 कमिश्नरों में से 21 यानी उनके वज़ारा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ्द भी होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन के सदर 28 फरवरी को अहम मसाइल पर वसी पैमाने पर बातचीत करेंगे। इसमें आज़ाद तिजारती माहदे FTA, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और रूस यूक्रेन जंग शामिल होंगे। FTA को लेकर मार्केट तक रसाई और महसूलात पर बातचीत के मरकजी हैसियत रखने का इम्कान है, लेकिन भारत यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटजिक शराकत दारी को दिफाई टेक्नोलॉजी और तवानाई ताउन जैसे नए शोबों तक बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। दोनों फरीक डिजिटल टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत यानी AI और सब्ज़ तवानाई के शोबों में ताउन के इम्कानात भी तलाश करेंगे। आसाम के मोरेगांव ज़िले में आज अलग सुबह 5.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ये मालूमात नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने दी है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि ज़लज़ला आज सुबह 2:25 पर आया और इसका मरकज़ 16 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले से अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे कबल मंगल की सुबह खलीज बंगाल में 5.1 की शिद्दत का ज़लज़ला आया था। संभल जामा मस्जिद की मरम्मत के मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें मस्जिद की पेंटिंग्स और मरम्मत की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने समाअत से पहले इस मामले में रियासती हुकूमत और भारत के महकमा आसार कदीमा से राय तलब की थी। क़ब्ल अज़ीं मस्जिद कमेटी ने भारत के महकमा आसार कदीमा को ख़त भेजकर पेंटिंग करवाने की इजाज़त मांगी थी, जिस पर DM ने कहा था कि जब तक अदालत से इजाज़त नहीं ली जाती तब तक मुतनाज़ ढांचे के साथ छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको बताते चलें कि 19 नवंबर 2024 को हिंदू फरीक ने सिविल सीनियर डिवीज़न चंदौसी कोर्ट में दावा किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है, जिसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिद के सर्वे का काम शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से तसादुम और पथराव भी हुआ था। DRDO और भारतीय बहरिया ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा से अपनी नौयत के पहले नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का कामयाब तजुर्बा किया। मंगल को किए गए तजुर्बे में मिसाइल को भारतीय बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया, जिसने जहाज़ के हदफ के हवाले से अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर DRDO और भारतीय बहरिया को मुबारकबाद दी। तजुर्बात ने मिसाइल की सलाहियत को साबित किया है कि उसने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज पर समंदर स्किमिंग मोड में एक छोटे जहाज़ के हदफ पर बराह रास्त निशाना साधा। ये मिसाइल हदफ को निशाना बनाने के लिए देसी साख्त के इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का तस्करा होने पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के 58वें इजलास के 7वें इजलास में भारत ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इमदाद पर मुनहसर और बैनुल-अक़वामी अतियात पर जिंदा रहने वाली नाकाम रियासत करार दिया। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन के क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाने के लिए अपनी फ़ौजी दहशतगर्द नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस में एयरबेस हेलीकॉप्टर यूनिट का दौरा किया, जहां उन्हें जदीद हवाबाजी टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात दी गई। जनरल द्विवेदी ने दो तरफा फौजी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 24 फरवरी से फ्रांस के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। पीर को आर्मी चीफ ने पेरिस में अपने फ्रांसीसी हम मनसब के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि जनरल द्विवेदी ने मार्सिमेंस एयरबेस यूनिट का दौरा किया, जहां उन्हें जदीद एविएशन टेक्नोलॉजी, दिफाई निज़ाम और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में मालूमात दी गई, जिसमें एयरबेस एक सरकर्दा कंपनी है। एयरबस का मेरीगेन यूनिट 125H हेलीकॉप्टर तैयार करता है। और हुकूमत मुल्क में ज़रई शोबे को मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। हुकूमत की किसान क्रेडिट कार्ड पहल इसमें अहम किरदार अदा कर रही है। वजारत ख़ज़ाना से मौसूला इत्तला के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम तकसीम की गई है।
मार्च 2014 में ये रकम सिर्फ 4.26 लाख करोड़ रुपए थी। वजारत के बयान के मुताबिक मुल्क के 7.72 करोड़ किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा उठाया है। किसान क्रेडिट कार्ड की रकम में ये इजाफा इस बात का सबूत है कि मुल्क में किसानों को ज़राअत और मुतल्लिक़ा सरगर्मियों के लिए दिए जाने वाले सस्ते कर्ज़ों में नुमाया इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ मुल्क में ज़रई सरगर्मियों में भी इजाफा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए किसानों को बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात जैसी मसनूआत खरीदने के लिए बैंक से बर वक्त सस्ता कर्ज मिलता है। साल 2019 में हुकूमत ने मवेशी परवरी, माही परवरी और डेयरी से वाबस्ता किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड के फ़वाइद देना शुरू किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों के सूद का 1.5% तक हुकूमत बर्दाश्त करती है। किसानों को 7% सालाना की शरह सूद पर 3 लाख रुपए तक के सस्ते कलील मुद्दती कर्ज मिलते हैं। बजट 2025-26 में इस हद को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया था। मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से शुमाली भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली के नरेला, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी, रोहिणी, बादली, मॉडल टाउन और करावल नगर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। बुध के रोज़ उत्तराखंड में एक ताज़ा मगरबी डिस्टर्बेंस सरगर्म हो गया और उसके साथ ही हिमालय के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी की वजह से कश्मीर, हिमाचल की सड़कें बंद हो गई। इसके साथ साथ नशेबी इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है। आज 2 दिन समेत पूरी रियासत में शदीद बारिश और बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई है। इसके अलावा पंजाब में जालाबारी की वार्निंग जारी कर दी गई है। और नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी पर। अखबार ने सुर्खी लगाई है कि बिहार में इलेक्शन से कुछ माह कबल नीतीश काबीना में तोसी, बीजेपी के 7 अरकान असम्बली को बनाया गया वज़ीर आला नीतीश कुमार की मौजूदगी में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने हलफ दिलाया। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, महाकुंभ में 65 करोड़ से ज़ायद अक़ीदतमंदों ने लगाई डुबकी। अगली सुर्खी रोज़नामा सहाफ़त से है, वज़ीर दाखिला अमित के कर्नाटक दौरे से मुताल्लिक़ खबर शाये की गई है। हदबंदी के बाद तमिलनाडु में भी एक भी लोकसभा सीट कम नहीं होगी, अमित शाह का बयान। रोज़नामा हमारा समाज ने सफ़े अव्वल पर एक और सुर्खी लगाई है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चीन की कर्ज़ के जाल की पॉलिसी पर तनक़ीद की। इसी अखबार ने एक और अहम सुर्खी यानी खबर शाये की है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 9 मई को रूस जाएंगे। एक और अहम खबर, बंदरगाह, जहाज़रानी और लॉजिस्टिक भारत की इक़्तिसादी तरक्की के लिए कलीदी जुज़ हैं, पीयूष गोयल का बयान। रोज़नामा इनक़लाब ने अपने सफ़े अव्वल पर आलमी खबर शाये की है। अखबार लिखता है, हमास और इसराइल के दरमियान नए मुआहदे पर इत्तेफाक, 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हमास 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें देने पर रज़ामंद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, अखबार में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ी हुकूमत का हलफनामा। तो नाजरीन, ये थी उर्दू अखबारात की कुछ अहम सुर्खियाँ। और आइए बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी ख़बरों की तरफ। बांग्लादेश इस वक्त इंतशार के दौर से गुजर रहा है। मुल्क की अबूरी हुकूमत के इंफॉर्मेशन एडवाइज़र और स्टूडेंट मूवमेंट के अहम रहनुमा नाहिद इस्लाम ने इस्तीफ़ा दे दिया है। नाहिद ने शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाने में अहम किरदार अदा किया था। नाहिद अब नई सियासी पार्टी बनाएंगे। उन्होंने यूनुस हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया है। कहा जा रहा है कि ये बगावत यूनुस की सख्तगी पॉलिसियों और अक़लियतों पर मज़ालिम के बाइस हुई है। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और नेशनल सिटीजन्स कमेटी ने ऐलान किया है कि नाहिद 28 फरवरी बरोज़ जुमा दारुल हुकूमत ढाका के मानिक मियाँ एवेन्यू में अपनी सियासी जमात का ऐलान करेंगे। नाहिद को नई सियासी जमात का कन्वीनर बनाए जाने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि ये पार्टी इसलिए बनाई जा रही है ताकि जुलाई 2024 में होने वाली तलबा तहरीक की लड़ाई को जारी रखा जा सके। फ़िलहाल इस नई पार्टी का नाम सामने नहीं आया है। ताहम कहा जा रहा है कि जमात के लिए जुलाई इनकलाब से मुताल्लिक़
कई नाम तजवीज़ किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये नई सियासी जमात बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस हुकूमत को चैलेंज करेगी। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी के माहदे का पहला मरहला ख़त्म हो गया है। हमास ने रेड क्रॉस के जरिए 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने तस्दीक की है कि मग़वियों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। इसराइल ने कहा कि ताबूतों को मिस्री सालिसों की मदद से इसराइल क्रॉसिंग के जरिए मुंतकिल किया गया और शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। और उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के पहले इजलास में सरकारी मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर छटनी पर जोर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से एक नए सर्कुलर में कहा गया है कि अमेरिका में वफाकी एजेंसी को मुलाजमीन के ओहदों को ख़त्म करने के लिए मंसूबे तैयार करना होंगे। इस मीटिंग में गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के सरबराह एलोन मस्क भी मौजूद थे। इस सर्कुलर में हुकूमती अफरादी क़ुव्वत को कम करने के लिए इंतज़ामिया की कोशिशों पर जोर दिया गया। हज़ारों प्रोबेशनरी मुलाजमीन को पहले ही फ़ारिग किया जा चुका है और इंतज़ामिया अपनी तवज्जो सिविल सर्विस अफसरान पर मरकूज़ कर रही है। सर्कुलर के मुताबिक एजेंसियों को 13 मार्च तक अपने मंसूबे जमा कराने की हिदायत दी गई है। इससे न सिर्फ मुलाजमीन की बरतरफी होगी बल्कि बहुत से ओहदे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। इसके नतीजे में हुकूमत के काम करने के तरीक़े में बड़ी तब्दीली आ सकती है। और ख़बर चांद की सतह पर पानी का पता लगाने के लिए ल्यूनर ट्रेबलाइजर खलाई जहाज़ लॉन्च किया गया है। इस गाड़ी को अमेरिका के फ्लोरिडा में वाक़ई नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया 9 स्पेस एक्स फाल्कॉन रॉकेट के जरिए भेजा गया है। ये गाड़ी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के स्पेस डिवीज़न ने बनाई है। मिशन चांद पर मौजूद आबी वसाइल को दरियाफ्त करने और उनके इस्तेमाल के इम्कानात का मुताला करने के लिए बहुत अहम है। एथेना लैंडर एक कैमरे से लैस है जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, जिसे चांद की सतह के दर्जा हरारत की पैमाइश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि पानी कहाँ मौजूद है। इस मिशन के साथ रॉकेट के ईंधन के मसले को हल करने से मुस्तकबिल में मरीख के मिशन को ईंधन देने में मदद मिलेगी। इस मिशन के ज़रिए चांद पर इंसानी आबादी के क़याम के इम्कानात को तक़वियत मिलेगी। और ख़बर खेल के मैदान से, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने बड़ा अपसेट किया है। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले में इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त दे दी। इस शिकस्त के साथ ही इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है, जबकि अफगानिस्तान की उम्मीदें अभी तक जिंदा हैं। अफगानिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर में 7 विकेट पर 325 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 317 रन बनाकर आउट हो गई। अफगानिस्तान की जानिब से उमर ज़ई ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट हासिल की। अफगानिस्तान की जानिब से शानदार 177 रन बनाने वाले इब्राहिम ज़दार को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां मैच आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गए। इस तरह उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें ख़त्म हो गई। ये दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में जीत का खाता नहीं खोल सकीं और दोनों की नज़रें जीत के साथ साथ अपनी मुहिम का खात्मा करने पर होंगी। ये मुसलसल तीसरा मौका है कि पाकिस्तानी टीम महदूद ओवर्स के किसी भी बैनुल अक़वामी क्रिकेट मुकाबले के पहले राउंड में ही बाहर हुई है। और अब पेश है मौसम का हाल।
اور बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको दिखाते हैं ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में आदि योगी में लेज़र शो की झलकियां, जिसे 140 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है। और नाजरीन, खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।